तो दोस्तों अगर आप इंडिया से हांगकांग आने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हांगकांग का PAR कैसे ले सकते हैं, जो कि प्री अराइवल फॉर्म होता है। फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यहाँ इमिग्रेशन कैसे होता है हांगकांग में आके, वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो। हांगकांग इंडियंस के लिए 14 दिनों तक वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करता है। बस आपको यहाँ जाने से पहले प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी PAR फॉर्म भरना पड़ेगा वेबसाइट पर जाके, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर भर सकते हैं। PAR फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने तक वैलिड है। इसके अलावा आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ और इशू है वो पंजाब, कोलकाता, हैदराबाद या चंडीगढ़ का नहीं है। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ इन जगहों से है तो आपको 4 या 6 हफ्ते पहले एम्बेसी जाके टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ और इशू इन जगहों से है तो आपका जो PAR है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो PAR फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आपको सारी की सारी जैसी पासपोर्ट की डिटेल्स है वैसी की वैसी ही यहाँ पे लिखनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नाम, सरनेम, मार्शल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ इशू है जैसी पासपोर्ट पे लिखी है वैसी ही लिखनी होगी। मान लो दिल्ली दिल्ली लिखी है तो दिल्ली दिल्ली ही लिखनी होगी, दिल्ली लिखी है तो सिर्फ दिल्ली लिखनी होगी, बैंगलोर लिखी है तो बैंगलोर लिखनी होगी, बेंगलुरु लिखी है तो बेंगलुरु लिखनी होगी। अगर आपकी जगह का नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो आप सबसे नीचे जाके अदर्स पे क्लिक करके फिर अपनी पासपोर्ट वाली जगह यहाँ पे लिख सकते। फिर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखनी होगी। और ये भी बताना होगा कि आप कभी पहले हांगकांग आए हैं या नहीं, और लास्ट 5 कंट्रीज आपने पिछले 3 सालों में कौन सी विजिट करी है ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, नेम ऑफ कंपनी और एड्रेस लिखने के बाद आपका जो पर्पज ऑफ विजिट है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, होटल का नाम और एड्रेस है और फंड अवेलेबल फॉर ट्रैवल है, ये बताने के बाद ये सारे क्वेश्चंस का भी जवाब देना होगा जो आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। फिर कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक करनी होंगी और उसके बाद ही नेक्स्ट करके आपको जो PAR फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना होगा। PAR का फॉर्म आपको प्रिंट निकलवा के ही एयरपोर्ट पे जाना होगा। सिर्फ फोन पे उन्हें ये फॉर्म दिखा के वो आपको हांगकांग के अंदर एंट्री नहीं देंगे। इसके बाद हांगकांग एयरपोर्ट पे आपको अपने पासपोर्ट और PAR के साथ अपनी अभी की फ्लाइट का बोर्डिंग पास, रिटर्निंग फ्लाइट, सारे दिन के होटल्स के स्टे के डॉक्यूमेंट्स भी इमिग्रेशन पे दिखाने होंगे। तो अभी हम जस्ट लैंड हुए हैं हांगकांग एयरपोर्ट पे। देखते हैं इमिग्रेशन क्रॉस करके क्या होता है, हमको एंट्री मिलती है नहीं मिलती। भाई जस्ट मैंने अभी इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया और इमिग्रेशन कैसा रहा, मेरे से उन्होंने प्री अराइवल जो फॉर्म होता है वो मांगा और मेरा पासपोर्ट मांगा, वो मैंने दिखाया। उसके बाद उन्होंने जो रिटर्निंग फ़्लाइट है वो मांगी। सारे के सारे जो भी पासपोर्ट के डिटेल्स थे PAR फॉर्म के साथ उन्होंने मैच किए। और जितने भी दिन आप यहाँ पे हो ना हांगकांग में, उन सारे दिनों का स्टे उन्होंने देखा। तो 2 दिन ऐसे थे जो मेरे हांगकांग में नहीं थे स्टे, तो उनको मैंने बताया कि वो मकाओ के हैं, तो वो समझ गए और फिर उन्होंने मेरे को दे दी एक स्लिप। वो स्लिप बंद करके उन्होंने मेरे को एंट्री दे दी हांगकांग में। अब मैं फ़िलहाल यहाँ से जा रहा हूँ सीधा मेट्रो वगैरह लेके अपनी होटल की तरफ। तो हांगकांग का PAR और जो एंट्री है उसमें 2 चीज़ें लोगों को दिक्कत करती है, 2 चीज़ें इंडियंस को दिक्कत करती है। पहली वाली दिक्कत तो ये कि अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ पंजाब या कोई आई थिंक हैदराबाद साइड का है तो आपको PAR ही नहीं मिलता है, कैंसिल हो जाता है। तो उसके लिए आपको फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा 6 हफ्ते पहले हांगकांग का। और दूसरी वाली जो गलती होती है वो होती है कि जो भी डिटेल्स आपके पासपोर्ट में लिखी हुई हैं उसको मैच करके नहीं लिखा आपने। अगर आपके पासपोर्ट पर लिखा है दिल्ली दिल्ली तो आपको दिल्ली दिल्ली ही लिखना होगा प्लेस। अगर न्यू दिल्ली लिखा तो न्यू दिल्ली लिखना होगा, बैंगलोर लिखा तो बैंगलोर लिखना होगा, बेंगलुरु लिखा तो बेंगलुरु लिखना होगा। मतलब मैच करना होगा पूरा। अगर मैच नहीं करोगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलती है सीधा सिटी सेंटर तक, यही लेनी पड़ेगी शायद। तो आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेके सेंट्रल हांगकांग तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी लाइन पकड़ के अपनी लोकेशन तक जा सकते हैं। सारे प्राइस लिखे हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं बस का पता करने जा रहा हूँ। बस आई थिंक ज़्यादा सस्ती है। ये तो लाइक हांगकांग स्टेशन है ना, वहीं तक $130 ले रहे हैं हांगकांग वाले। तो अगर आपको यहाँ से मेनलैंड चाइना जो है, जहाँ पे बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो, शेंजन है, वहाँ जाना तो वहाँ की बस आपको मिल जाएगी यहाँ से। और अगर आपको हांगकांग के अंदर जाना तो उसकी वाली बस यहाँ से मिलेगी। डबल डेकर वाला साइन लगाया हुआ है, आई थिंक डबल डेकर बस ही जाएगी यहाँ से।
फाइनली मैं 19th कंट्री में आ चुका हूँ अपने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी वाली बस कहाँ पे आएगी, फिर आपको वहीं पे जाके खड़ा होना होगा। हमारी वाली बस है A21 येलो जोन में, तो वहाँ जाते हैं, जो कि डाउनटाउन की तरफ जाती है। और जहाँ तक पेमेंट की बात करें कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं इसकी, तो उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये वाली टिकट लेके भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं, ऑक्टोपस कार्ड लेके भी कर सकते हैं, और ई पेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि लाइक पे वे, मोबाइल पेमेंट और QR कोड पेमेंट है। तो भाई महंगी महंगी टैक्सियाँ लेके जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही जाएं, बस लेके ही जाएं, सबसे सस्ता रास्ता यही है। नहीं तो 1500-2000 रुपये आपको लाइक बचने में लग जाएगा। तो भाई इस तरीके की डबल डेकर बस है जो चलती है यहाँ पे हांगकांग में। एक ट्रैम अलग होती है, ये अलग होती है। तो मैं अपनी बस में बैठ चुका हूँ, और वैसे तो चार्ज जो थे वो 34 कुछ थे, लेकिन मेरे पास कैश ही थे, तो उन्होंने लाइक मैंने $50 उनको दिए, हांगकांग डॉलर 50 दिए, लेकिन उन्होंने कोई भी चेंज नहीं दी। मतलब समझ लो $16 तो उन्होंने ऐसे रख लिए। और जल्दी जल्दी होते ना, बहुत लोग आए होते हैं इसलिए। सारी डबल डेकर बसें, और इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक टाइप है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गैस ये मैंने यहाँ का सिम लिया, ये 78 हांगकांग डॉलर का है, और इसके अंदर अगर आप हांगकांग में यूज़ करेंगे तो 35 GB, और अगर आप मकाओ में यूज़ करेंगे तो 3500 MB मिलेंगे। और सस्ते वाले भी थे, लेकिन उसकी जो स्टोरेज थी वो कम थी, उसका जो डाटा था वो कम था, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। बाकी अगर आपको सिर्फ हांगकांग का चाहिए तो सिर्फ हांगकांग का भी मिल जाएगा, और सिर्फ मकाओ का चाहिए तो मकाओ का भी मिल जाएगा यहाँ। तो भाई मैं इस तरीके के होटल में ठहर रहा हूँ, और ये एक डॉर्मेट्री है, और मेरे को एक डॉर्मेट्री का लाइक ये जो बेड है ये मेरे को पड़ा 5000 रुपये का। अभी एक्चुअली छुट्टियों का सीजन है, नहीं तो आपको 1000 से आई थिंक 2000 की रेंज में मिल जाएगी डॉर्मेट्री। तो होटल के जो रेट्स हैं ना वो बहुत महंगे हैं। रूम अगर आपको चाहिए तो वो तो महंगा ही मिलेगा आपको, आई थिंक 3000 प्लस में ही रूम होगा, चाहे वो ऑफ सीज़न क्यों ना हो। लेकिन ये जिस होटल में हूँ ये चुंकिंग मैंशन में, और साथ में यहाँ पे वॉशरूम है, और ये देखो ये हेयर ड्रायर भी है, TV भी है। ये यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट जो है वो ये वाला लगता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप वाला है। तो ये मैंने मल्टी चार्जर यूज़ किया हुआ। इसके अलावा ये वॉशरूम है, सब बहुत कंजेस्टेड है यहाँ पर, और एडिशनल बाथरूम भी वैसे साथ में है। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 लोग और हैं, और मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ।